दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर बजट भाषण में निर्मला सीतारमण को, जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऐसा जवाब दिया कि उनके पास केवल मुस्कुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। राहुल गांधी ने आज इस बजट में किस तरह से मिडिल क्लास को धोखा दिया गया, मिडिल क्लास के कंधे में सरकार ने छुरा भोंका, इसका तो जिक्र किया ही। इस बीच राहुल गांधी लगातार बजट पर बोल रहे थे तो निर्मला सीतारमण मुस्कुरा रही थी। दरअसल राहुल गांधी ने दोस्तों ये तस्वीर शेयर की, ये दिखाते हुए कि बजट जब बन गया था तो हलवा बन रहा था। ये चलन होता है दोस्तों, जब बजट बन जाता है तो एक हलवा तैयार किया जाता है, जो भी वित्त मंत्री वो बनाते हैं और उसके बाद वो हलवा बांटा जाता है कि एक तरह से एक शगुन का होता है कि चलो हमने इतना इंपॉर्टेंट बजट बना लिया। ये हमेशा होता है हर सरकार में। तो इस तस्वीर को दिखाकर राहुल गांधी ने कहा कि देखिए ये 20 लोग जो बजट बना रहे हैं इस देश का, उसमें जो आबादी है दलितों और ओबीसी की, उसमें आबादी 10% भी नहीं है और उन अधिकारियों का मेरे पास नाम भी है, मैं सबूत के साथ बोल सकता हूं। तो राहुल गांधी एक तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए इतना इंपॉर्टेंट बजट बन रहा है देश का, लेकिन बजट बनाने वालों में जो ओबीसी और दलितों अधिकारियों की तादाद है वो बहुत कम है। इस बीच उस हलवे का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे तो निर्मला सीतारमण अपना इस तरह से चेहरा छुपाने लगी और मुस्कुराने लगी। उसके बाद राहुल गांधी ने निर्मला सीतारमण को जो जवाब दिया है आपको सुनना चाहिए। हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे।
इसके बाद तो दोस्तों आज राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को फंसा दिया अडानी और अंबानी के नाम पर। अडानी अंबानी का जिक्र बजट में क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर राहुल गांधी कर रहे थे, तो ओम बिरला ने भी उनको टोका कि जो संसद के मेंबर नहीं है आप उनका जिक्र नहीं कर सकते। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा हम तो उनका नाम लेंगे क्योंकि उनका नाम लिए बिना ये बजट का भाषण पूरा नहीं होगा, बजट पर चर्चा पूरी नहीं होगी, तो मैं A to A1 कह देता हूं। और जैसे ही उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया, ओम बिरला ने तो आपत्ति दर्ज कराई ही कराई, वो तो कराएंगे, खैर वो चेयर में अध्यक्ष है दोस्तों, वो तो उनका काम है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हो गए और किरण रिजिजू ने ऐसा सेल्फ गोल किया जिस पर राहुल गांधी ने उनको फंसा दिया। किरण रिजिजू खड़े हो गए कहते हुए कि अडानी अंबानी का नाम क्यों ले रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने उनको यह कहकर फंसा दिया कि देखिए ये अडानी अंबानी को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो गए। और ये जब राहुल गांधी ने बोला तो किरण रिजिजू बड़ी असहज हो गए वो, और फिर से खड़े होकर बोलने लगे मैं तो नियम का हवाला देते हुए ये बात कर रहा था। मतलब संसद के अंदर राहुल गांधी जिस उद्देश्य के साथ आज आए थे, क्रोनी कैपिटलिज्म को, मोदी सरकार को निशाने पर लेने का और वित्त मंत्री को बजट के मुद्दे पर कसने का, उनसे जवाब लेने का, आज पूरे उद्देश्य उन्होंने कैसे पूरे किए और तो और इस सरकार को अडानी अंबानी के नाम पर कैसी मिर्ची लगती है वो दिखाने में भी आज राहुल गांधी कामयाब हुए। अंबानी क्या सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य एक मिनट सर माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। तो लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं, कोई और आपके माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। सर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया है उद्योगपति के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये है सदन की मर्यादा। हरियाणा के आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए हैं, उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है आपसे, आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर? A1 A2 माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? आप झूठे होना चाहिए सर, आप झूठे होना चाहिए, आप झूठे होना चाहिए। उसकी मर्यादा में रहकर बात तोड़ो, उसके आगे पीछे वाला। स्पीकर सर, मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए। आप किसने कहा? प्लीज बैठिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो, तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज बैठिए। एक स्पीकर सर ये जो लोग, ये दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं।
हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो भी बोल दो। सर इनके पास राजस्थान वाला भी बोलो। सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज No, I'm not giving. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. बातें करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसा नहीं चलता है। देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है। ऐसा नहीं होता है सर। You're ruining my माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके सदस्य आपको नहीं बोलने देना चाहते। डिस्टर्बेंस वो कर रहे हैं। सर आई अंडरस्टैंड सर। बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं। सर, मैं समझता हूं। एक मिनट, वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं, कोई सदस्य खड़ा है, यही आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। सर राहुल गांधी जी प्लीज, आपको नहीं बोलना है प्लीज। राहुल गांधी स्पीकर सर मैं बात समझता हूँ प्लीज, एक मिनट प्लीज। स्पीकर सर मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर। सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर he is permitted. Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 और A2, sir. आपके Happily, sir. सदस्य मान्य आपके सदस्य आज बैठे बैठे बहुत टिप्पणी कर रहे हैं और उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा आप उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा टिप्पणी आप कर रहे हैं। कोई नियोजित तरीके से आएंगे आप? नो मानेंगे। So we are happy, sir. If the minister is protecting A1 and A2, sir, it helps us only, sir. No problem. We like it, sir. Please do it again, sir. Please do it again. Sir, I give you the space. मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था, फिर शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री जी व्यवस्था तहत मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया। ये नियम होता है। अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, एक मिनट, वो यील्ड करना एक परंपरा है। No, there's no परंपरा। You don't नहीं करेंगे। The Prime Minister does not yield. मैंने व्यवस्था तहत सर उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। एक राउंड से एक मिनट। स्पीकर सर मैं स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ। बिल्कुल सही बोला आपने कहा मैंने यील्ड नहीं किया। मैंने जबरदस्ती नहीं बोला। आप बोल रहे हो। मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया। आप बोल रहे हो। स्पीकर साहब ने मेरा नाम लिया। बोल रहे हो। आपने यील्ड नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए
कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकेंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है। राहुल जी, सर, I will respond to that, sir. If when we raise our hand and ask for the Prime Minister and the ministers to yield, they yield, we will yield every time.